नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, जब उसके बनाए तोता तोती इतने सुंदर हैं, नदियां पहाड़ इतने सुंदर हैं, स्त्री पुरुष इतने सुंदर हैं, उसके बनाए कुत्ता बिल्ली इतने सुंदर हैं, तो बनाने वाला जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। इसलिए इनकी सुंदरता पे ना मरा करो। दुनिया क्या कहती है? लोगों पे मरती है दुनिया। अरे मरना ही है तो लोगों पे क्यों? लोगों को बनाने वाले पे मर जाओ। नहीं, भगवान कितने सुंदर। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी दुनिया मेरे प्रीतम, तू ही एक सहारा है। कृष्ण दरस यदि करना हो तो, कृष्ण दरस यदि करना हो तो कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। भगवान को देखने आए, पूतना मौसी आई भगवान को मारने, जहर भर कर लाई, जहर दूध पिलाया, भगवान ने पूतना का दूध पिया, जहर पिया, पूतना के प्राणों को भी पी लिया, पूतना मर गई। आई थी मारने, तार दिया भगवान ने। भगवान तो मारने वाले को भी हाँ तारा है सारा जमाना, नाच हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ शबरी को तारा, हमने सुना है नाथ शबरी को तारा। पीरों का करके बहाना, हो नाथ हमको भी तारो, हमको भी तारो नाथ। कब तारोगे? हमारे लिए भी कर लो ना कोई बहाना, नाथ हमको भी। पूतना को तार दिया, जहर पिलाने आई। अच्छा, जहर पिलाने वाले को आप लोग क्या करते? लेकिन धन्य है भगवान। अच्छा बताओ, भगवान दयालु हैं कि नहीं? अच्छा ये बताओ, भगवान अपराध देखते हैं कि नहीं? मैं अपराधी हूं माना कि, तो भगवान देखेंगे कि नहीं? बोलो हाँ या ना? ना मेरी माँ, आप जानती नहीं हो भगवान को। यमराज जी देखते हैं अपराध। अपराध देखने का काम किसका? यदि यमराज के हाथ लग गए तो अपराध गिने जाएंगे, लेकिन भगवान के चरणों में समर्पित हो गए तो पूतना इतनी बड़ी पापनी थी जो भगवान को मारना चाहती थी, और वो भी छल से जहर पिला के। वो मारने वाली के भी अपराध ना देखा प्रभु ने और उसे भी तार दिया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, जिघांसयापा ययदाप्य साध्वी। लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। भगवान इतने दयालु हैं कि मारने वाली पूतना को भी
तार दिया। तो आप लोग तो सत्संग कर रहे हो, जब मारने वाली को परम गति देते हैं तो आप जैसे भक्तों को कौन सी गति देंगे भगवान, इतने दयालु। बस उनकी शरण में रहना। बस पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी, जब नंद बाबा ने जलाया, शकटा सुराया, उसे मारा, तृणावर्ताया, उसे मारा। भगवान का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने कराया। क्या नाम? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणई। ये इनका नाम राम होगा, बल अधिक होने से बलराम। रोहिणी के बेटे का नाम, ये बलराम जी कौन है? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी पांव दबा रहे हैं राम के। राम जी बोले, लक्ष्मण तू भी तो थक गया होगा भाई, आज मैं तेरे पांव दबा दूं। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु क्या पाप में डालना चाहते हो? नरक भेजने का विचार है? आप बड़े भैया हो, पिता के समान हो, मैं आपके पांव दबाऊंगा? मेरा छोटे भाई का फर्ज है बड़े भाई की सेवा, मैं पांव दबाऊंगा। राम जी बोले, नहीं, तुम देखो राम भगवान है और लक्ष्मण जी भक्त, और जब भक्त भगवान की सेवा करता है तो भगवान को भी लगता है कि मैं भी अपने भक्त की सेवा करूं। लक्ष्मण जी बोले कि नहीं, मैं नहीं दबाऊं आपसे पांव। राम जी जिद करे, नहीं, यहाँ बैठो, बैठो, तुम थक गए होगे, मैं पांव दबाता हूं। तो मेरे पांव के कांटे वाटे निकाल, दोनों नंगे पांव है ना, 14 साल दोनों। तो लक्ष्मण जी तो राम के कांटे निकाल देते हैं, लेकिन लक्ष्मण के कौन निकाले? कांटे तो उनको भी लग रहे हैं। राम सोते हैं और लक्ष्मण जी 14 साल नहीं सोए। 14 साल राम की सेवा। ऐसा सेवक, ऐसा भाई लक्ष्मण जी के बाद ऐसा भाई इस धरती पे आया ही नहीं। लक्ष्मण जी जैसे केवल लक्ष्मण जी हैं। दूसरा, हाँ, लक्ष्मण जी क्या क्या 14 साल खाए नहीं, 14 साल खाए नहीं, सोए नहीं और स्त्री का स्पर्श नहीं किया। 12 वर्षे नींद नारी जो त्यागेगा, 12 वर्षे नींद नारी जो त्यागेगा। क्या मेरी मां? 12 वर्षे नींद नारी जो त्यागेगा, इसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जावेगा। 12 साल तक जो नींद और नारी का त्याग करेगा वही किससे जीतेगा? बोलो। मेघनाथ ने वरदान मांगा कि मैं उसी के हाथ मरूंगा जो 12 साल सोए ना, और 12 साल किसी स्त्री का स्पर्श। अब 12 साल जो सोए ना, कौन इस धरती पे जो 12 साल ना सोए? सच बताएं, रावण को मारने वनवास राम नहीं गए। राम तो रावण को अयोध्या से भी मार सकते थे, लेकिन अयोध्या से मेघनाथ नहीं मरता, इसलिए गए। असली वनवास लक्ष्मण जी का ही था। हाँ, क्या वरदान था? 12 वर्षे नींद नारी जो त्यागेगा, इसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जावेगा। इसी के सत पर है वह जीवित मेघनाथ बलवान। सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान, सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान। ये गुप्त बात है। मेघनाथ को वही मार सकता है जो 12 साल। इसलिए लक्ष्मण जी सोए नहीं और पत्नी का स्पर्श नहीं किया और खाए भी नहीं। तो राम बोले, लक्ष्मण तुम खाए नहीं?
तो मैं तो तुम्हें रोज दोने में भर भर के फल देता था, कंदमूल फल जो तुम लाते थे, तुम भी खाओ। तुम खाते नहीं थे। लक्ष्मण जी बोले मैं फलों से कह देता था कि अभी राम की सेवा में बिजी हूं, जब मैं अयोध्या जी वापस आऊंगा तब खाऊंगा। तो जब लक्ष्मण जी 14 साल वनवास पूरा करके गए तब वो फल चेक किए गए, तो आज भी राम का दिया प्रसाद एक स्टोर में पैक थे। राम जी ने गिनती करवाई तो कुछ दाने कम निकले। राम ने कहा इतनी बार तो खाया होगा। लक्ष्मण जी बोले ना भैया मैंने नहीं खाया। तो फिर ये इतने दाने कम क्यों? 14 साल के वनवास में इतने दाने होने चाहिए, 365 गुणित 14, और फिर उसका डबल क्योंकि सवेरे और शाम, तो इतने दाने होने चाहिए, पर इसमें तो इतने दाने कम हैं। तब लक्ष्मण जी बताए इतने दाने कम क्यों हैं? एक एक दिन का हिसाब भैया। पहले दिन जब आप वनवास गए तो राम जी का वनवास कितने बजे हो गया था? सुबह 8 बजे राम जी निकल गए थे। सुबह 8-9 बजे तो राम जी वनवास के लिए निकल गए थे। सुबह सुबह राम जी स्नान कर रहे थे, तब खबर मिली कि दशरथ जी बुला रहे हैं, और जाके देखा तो दशरथ जी बेहोश पड़े और वहां खेल रच दिया। सवेरे सवेरे की बात है, और तुरंत राम जी वनवास चल पड़े। और जब वनवास गए तो सारी प्रजा पीछे लग गई। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। राम रुक जाओ। राम के पीछे सारी अयोध्या लग गई। वो पूरा दिन था कि कोई भोजन नहीं किया, तो राम ने भी कुछ खाए नहीं। प्रभु लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि पहला दाना वो कम है पहले दिन का। दूसरा दाना जब भरत जी मिलने आए राम जी से, तो भरत जी भी राम के पास चित्रकूट सवेरे सवेरे पहुंचे, और राम जी से जब भरत जी मिले तो लगा के मिलके खाएंगे, पर पता चला कि दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है। तो पिता के मृत्यु का समाचार सुना राम जी ने, तो राम जी रोने लगे। उस दिन कोई कुछ नहीं खाया। दूसरा दाना वो कम। तीसरा दाना जब आप समुद्र के पास आंख बंद करके बैठे रहे कि रास्ता दो, 3 दिन तक आप बैठे रहे। 3 दिन आपने कुछ नहीं खाया, 3 दाने वो कम। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु हो ही न प्रीत। वो दाना कम, और एक दाना और। जब मेघनाथ ने मुझे शक्ति मारी तो मैं युद्ध होता, सवेरे सवेरे युद्ध में सेना चली जाती है, और एक दोपहर तक फिर विश्राम होता है। तो दोपहर से पहले ही, युद्ध विराम के पहले लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। तो उस दिन मैंने कुछ नहीं खाया। आपने कुछ नहीं खाया, तो आपने कुछ नहीं खाया तो मुझे नहीं दिया, सो मैंने नहीं खाया। इतने दाने कम है प्रभु, बाकी पूरा देख लो, पूरा प्रॉपर बराबर मिलेगा। राम जी रो पड़े कि लक्ष्मण 14 साल तुम मेरे संग बिना खाए पिए रहे और मुझे पता ही नहीं लगने दिया। भैया मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं, अगले जन्म में मैं ऋण चुकाऊंगा। तुमने पांव दबाए हैं मेरे, तुम भूखे रहे हो, अगले जन्म में मैं छोटा बनूंगा, लक्ष्मण तुम बड़े बनना और मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। वही लक्ष्मण इस जन्म में बलराम जी बन के बड़े बनकर आए और राम जी कृष्ण बनकर छोटे बन करके आए। इसलिए लक्ष्मण जी क्या बने, याद रखना, भक्त हैं लक्ष्मण जी, और आज वो राम से बड़े बन गए। बलराम जी, बलदाऊ भैया, भगवान कहते हैं जो मेरे लिए त्याग करता है, जो मेरे लिए मेरे से प्रेम करता है, मैं उसे अपने से भी बड़ा कर देता हूं। ये भगवान है।
हनुमान जी को देखो ना, अपने से बड़ा कर दिया। हनुमान जी के जितने मंदिर हैं, राम जी के इतने मंदिर नहीं है भारत में। गिन लो आप, बताओ राम जी के मंदिर ज्यादा हैं कि हनुमान जी के? तो राम से बड़ा, राम से बड़ा राम का दास, राम से बड़ा राम का। तो भगवान का भक्त तो भगवान से बड़ा। अब लक्ष्मण जी बड़े बन के बलराम जी बन कर आए और गर्गाचार्य जी ने नाम रखा, इनका नाम बलराम। यशोदा आपके पुत्र का नाम कृष्ण, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम। अब भगवान बड़े हो गए और जब बड़े भये, मैया सो रही है मेरी माँ, मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा, हलधर सो भैया भैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। क्या कहने लगे? अब भगवान थोड़ा बड़े भाई, घुटनों के बल चलने लगे, तोतली बा मैया मैया। और आप लोग अपने बच्चों को क्या कहवाती हो? बोलो मम्मी मम्मी। आप लोग क्या कहवाते हो? अच्छा, मम्मी मम्मी के मैया मैया, क्या सही है? और आप लोग क्या बोलते हो? आप क्या बोलते हो? आप क्या बोलते हो? मम्मी? आप क्या बोलते हैं? मम्मी मतलब क्या हुआ? एक न्यूज वाली बहन हमसे बोली कि आप तो मम्मी पापा में भी आपको दिक्कत है। हमने कहा दिक्कत नहीं है, लोग अपना वाला ज्ञान भूल गए हैं और दूसरों की नकल कर रहे हैं। मम्मी शब्द भारत का नहीं है। आप बताओ होए तो, आप में से किसी के भी दादाजी अपनी मां को मम्मी बोलते रहे हो तो बताओ। आज से 60 साल पहले तक कोई भी, 70 साल पहले कोई भी भारत में मम्मी नहीं बोलता था। बोलो हाँ, ये मम्मी का फैशन नया है। आप लोग क्या बोलते हैं अपनी मां को? है मां, मैया, क्या बोलते हैं? माता जी, मां, मैया, आई, बाई। बाई भी राजस्थान में बाई बोलते हैं और महाराष्ट्र में आई बोलते हैं। आई बाबा, आई बाई। हाँ, पहले लोग यही बोलते थे, बाई कहाँ हो? और आजकल तो काम वाली को बाई बना दिया और मरी हुई को मम्मी बना लिया। मम्मी मतलब मरी हुई। हद हो गई मेरी मां। क्यों? काम वाली को बाई और मरी हुई को माई। फिर न्यूज वाले हमसे बोलते हैं कि आपको मम्मी पापा से भी दिक्कत। हमने कहा दिक्कत नहीं है, सही समझा रहे हैं। भटक गए हमारे समाज के लोग, सनातनी समझा रहे हैं कि भाई तुम गलत चले गए। मम्मी मतलब मरी हुई को, मरा हुआ बॉडी को मम्मी कहते हैं। मम्मी, मम्मी मतलब। और मम्मी कहां से आया? तो सुनो, मुसलमान लोग क्या बोलते हैं अपनी मां को? अम्मी जान। तो अम्मी से तुमने पकड़ लिया मम्मी। तो भैया तुम काहे अपनी मां को मम्मी बना रहे हो? अम्मी का अपभ्रंश मम्मी कर दिया। अम्मी मम्मी में क्यों पड़े हो?
मुसलमानों की भाषा क्यों बोलते हो? अपनी सनातन की भाषा में मैया कहो ना, सीधा मैया माँ। क्यों तुम्हें कॉपी करना है किसी की? सही है। ओ अम्मी, अम्मी नहीं, अम्मी से क्या बना? मम्मी ना, मम्मी नहीं, क्या? मैया। कहने लगे मोहन मैया मैया। कितना प्यारा शब्द है माँ। अच्छा ये बताओ, माँ की उत्पत्ति कहां से हुई? माँ शब्द कहां से आया? ये भैया बताएंगे हमारे। माँ शब्द कहां से आया? नहीं सुनो, हमारे यहां शब्दों की उत्पत्ति का स्थान है। गाय से माँ उत्पन्न हुआ। गाय का बछड़ा कैसे बोलता है? माँ माँ माँ। बोलो हाँ। तो गाय से माँ बना, मतलब गाय की बछड़ा क्या बोलती है? माँ। वहीं से माँ आया, इसलिए गाय को माँ कहा, क्योंकि माँ शब्द की जननी ही गाय है। माँ गाय केवल ऐसे नहीं माँ, वो माँ शब्द की जननी है। माँ शब्द कहां से पैदा हुआ? गाय से। माँ, तो यही बोला गया माँ। तो माँ को क्या बोलेंगे? माँ। अब मम्मी बोलोगी? मम्मी नहीं, अम्मी से मम्मी आया। देखो तुम गुलाम रहे ना मुगलों के लंबे टाइम तक, तो गुलामी का कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है। तो गुलामी थी तो उनका चुरा लिया, मतलब अम्मी से मम्मी, और आप लोगों ने बदल के मॉम कर दिया। मॉम का पुतला। क्या बोलेंगे? अच्छा पिता, हमारे यहां पिता है, और आप लोग क्या बोलते हो? पापा। पापा का मतलब क्या हुआ? संस्कृत में, हिंदी में पाप को पापा कहते हैं। जहां भी पाप कहना होगा, पाप का ही पापा है। पाप मतलब पापा। तो आप लोग अपने बाप को पाप पाप कहते हो। पापा सही है गलत है? रामचरितमानस की चौपाई में बोलता हूं, अर्थ आप करना। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। ये आ गए आपके पापा जी। मानस पुण्य होय नहीं पापा। यहां पापा शब्द का अर्थ पाप से है। गीता का 3 अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ लीजिएगा, वहां भी पापा शब्द पाप के लिए प्रयोग हुआ, गीता में हुआ। पापा मतलब पाप, और आप कहते हो बाप। भाई पाप बाप कैसे हो सकता है? हाँ, पाप का बाप लोभ है। पाप का बाप लोभ है। लेकिन पाप, आप लोग अपने बाप को पाप पाप काहे कहते हो? पापा पापा मतलब पाप। आग की मात्रा हटा दो, क्या रह गया? बोलो। पाप ही हो, मात्रा लगी है तो भी उसका अर्थ पापा, पापा का पाप ही बोला जाएगा। इसलिए पापा गलत है। पापा कहना, बाप को गाली दे दो या पापा कह दो, ये मेरा पापा है, मतलब गाली दे दी आपने, पाप है, आ गया पाप कहीं का। तो आपने बाप को गाली देना है तो पापा कह दो। पापा एक प्रकार की गाली है जो कि आप लोग अपने बाप के लिए प्रयोग करते हैं दिन भर। सही क्या है? पिताजी, बाबूजी। सही क्या है? बाबा। बाबा कहां कौन बोलता है? कन्हैया पिताजी को बाबा। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं पिता को? बाबा। राजस्थान में क्या बोलते हैं? क्या? भाईसा। भाईसा
भैसा के पैसा, भाईसा, भैसा, भैसा। आपको पता है ना, बस हम तो याद दिला रहे हैं। तो सोचो, हमारे भारत की चाहे राजस्थान की भाषा पकड़ लो, गुजरात महाराष्ट्र की भाषा पकड़ लो, किसी भी भाषा में पापा तो नहीं है। होए तो मुझे बताओ। सब भाषाओं में कहीं आप लोग बता रहे हैं भैसा है, कहीं बाबूजी है, कहीं पिताजी है, कहीं पिताश्री है। राम जी पिताश्री कहते हैं, कन्हैया बाबा कहते हैं, आई बाबा। बोलो हाँ। और हमारे भारत में ना, जैसे पंजाब में, पंजाबी में भी माँ बाप का नाम अलग है ना, अलग बोलते, मतलब कहीं भी मम्मी पापा किसी भी भाषा में नहीं है। किसी भी भाषा में मम्मी पापा। अपनी मातृभाषा का सम्मान करो। रिश्तों में अपने, आजकल सब लोग आंटी आंटी कहने लग गए। काहे कह रहे हो? चाची कहो, सीधा मौसी कहो। चाची में जो अपनापन है वो आंटी में नहीं है। आजकल तो मैयाओं को ना बुरा भी लग जाता है, आंटी कह दो तो मुंह फुला लेते, आंटी कह रहा है, आंटी हूं मैं। अभी तो गजब हो गया। एक पत्रकार बहन आई, वो मेरी माँ की उम्र की थी, तो मैंने मैया कह दिया, तो बोला महाराज जी आपने मेरा अपमान कर दिया। ले भैया, मैया ना कहें तो क्या कहें। पहली बार मुझे कोई स्त्री मिली जो मैया कहने से नाराज हो गई। अब ये कलयुग है साहब, देख लो। माँ को माना कहें तो क्या कहें, जबकि उनका बेटा लगभग मेरी ही उम्र का है। मैंने पहले पूछ लिया आपका बेटा कितना बड़ा है, बोले आपसे 5 साल छोटा। तो मैंने कहा फिर तो आप मेरी माँ के तुल्य हो। माँ मैया वो बुरा मानेगी, बोले आपने मेरा अपमान कर दिया, मैया कह दिया। लो भैया, अब देखो, अब ऐसे लोगों से हम क्या बात करें। अब ऐसे लोग पत्रकार हैं, सोच लो, जिनको मैया कहने से भी दिक्कत है। सच्चाई ना मेरी मां जान लेना चाहिए। हमारे देश में किस तरह का षड्यंत्र है, मैं 1 मिनट में आपको समझा दूं। हमारे देश की जो मीडिया है, कुछ पत्रकार, कुछ मीडिया, ये लोग पता है बॉलीवुड के लोगों को क्या बोलते हैं? सितारे। आज सितारों ने डाला वोट। जो गुटखा बेच रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम। जो जुआ बेच रहे हैं, जुआ का ऐप डाउनलोड करा रहे हैं। जो गुटखा खा रहे, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का प्रचार, शराब का प्रमोट कर रहे हैं मूवियों में, उन्हें तो कुछ न्यूज वाले, कुछ पत्रकार सितारे कहते हैं। और जो साधु संत समाज की सेवा में लगे हैं, उन साधु संतों को यही कुछ पत्रकार पाखंडी कहते हैं, ढोंगी कहते हैं, अपमानित करते हैं। अब देख लो किस तरह का दोगलापन है। जो खुलेआम गलत कर रहे हैं उन्हें क्या सितारे, और जो साधु संत समाज की सेवा में लगे हैं उन्हें ढोंगी, पाखंडी और ना जाने क्या क्या अपमानित किया जाता है। न्यूज चैनलों में बिठा के संतों के लिए क्या बुलवाया जाता है कि नहीं तो जूता मारो। ये न्यूज वाले अपने न्यूज चैनलों में बिठवा के और संतों के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि जूता मारो। और उन्हें जो गुटखा बेच रहे उन्हें सितारे। अब बताइए, ये आज की पत्रकारिता बन गई है और ये आज की कुछ मीडिया, कुछ लोगों के लिए बातें। इससे बड़ा दोगलापन हो सकता है इस देश की मीडिया का? यही मीडिया संतों को पानी पी पी के गाली देती है, जैसे संतों ने इनके घर चोरी कर ली हो। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मीडिया ने कितना तमाशा किया, संतों को बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र रच लिया। और बॉलीवुड के लिए एक शब्द नहीं बोलते ये लोग।
जैसे बॉलीवुड के लोग इनके रिश्तेदार लगते हों, है ना। अब बताओ गुटखा बेचना सही है कि गलत है? उनको क्या बोला जा रहा है? सितारे। इन लोगों ने सितारे देखे ही नहीं, आकाश में झांक लेते ऊपर ही दिख जाते। बस कुल मिला के जमाना अब क्या है कि अच्छाई का किया जाएगा विरोध और बुराई का किया जाएगा समर्थन। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। बोलो हाँ, कलयुग है ये साहब। यहां सब उल्टा चल रहा है। और देख लो, अब आज ही मैंने जब सुना थोड़ा सा कि भाई ये लोग सितारे कह रहे हैं, सितारों ने डाली वोट। हमने कहा वाह, इनके लिए यही सितारे हैं और हमारे लिए तो हमारे सितारे कन्हैया हैं और संत लोग हैं जो समाज की सेवा कर रहे हैं। समाज का ये तो आपको डिसाइड करना है कि आप सितारा किसे मानते हैं, है ना। इसलिए इस देश में संतों की बड़ी भूमिका रही है। सच बताएं, सनातन आज यदि सच बताओ, सनातन जिंदा है कि मर गया? जोर से। तो सनातन यदि जिंदा है तो बताओ, इन सितारों के बल पर के संतों के बल पर? और मीडिया इन्हीं संतों को पानी पी पी के गालियां देती है, अपमानित करती है। ढोंगी, पाखंडी और क्या क्या ना मीडिया के लोग बताते रहते हैं। इसलिए मेरी मां, अभी मैंने बोल दिया था कि लिवन में रहना गलत है, तो मीडिया के कुछ लोगों को ऐसी मिर्ची लगी जैसे मैंने उनके लिए ही बोला है ना। फुदक फुदक के, है ना, ताड़का डिबेट करने लग गई। समझ गई ताड़का के मेरे लिए बोला। तो जो गलत है उसे गलत हम लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अब चाहे विरोध करो, चाहे तुम्हें अच्छा लगे, चाहे बुरा, अब बोलना तो है। अब इस देश में गौ हत्या हो रही है, बोलना है। हम बंद नहीं कर सकते पर बोल तो सकते हैं। हम अपने सेवा तो कर सकते हैं गाय की। पितामह भीष्म की तरह चुप तो नहीं रह सकते। चुप रहना भी तो अपराध है ना मेरी माँ। गलत को देखना, गलत को बर्दाश्त करना भी पाप है। विरोध करना सही है, गलत का सही है कि गलत है? मेरी मां पूतना जैसी पापनी का उद्धार। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, गोपियां शिकायत करने आई। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौस संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगै। क्या हुआ? वत्सान मुंचन क्वचित समय। एक बार भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर जाके माखन चुरा के खा रहे थे। गोपियां जब देखी कि कुछ दिन हो गए प्रभु आए नहीं, तो शिकायत के बहाने चली गई। अरे मैया, तैने लाला के बारे में सुना क्या? क्या? अरे तेरे लाला ने चोरी करी, माखन चुरायो। मैया बोली, चोरे लाला तने माखन चोरी करी? ना मैया, मैंने तो ना चुरायो। तो लाला गोपियां तो शिकायत कर रही हैं। मैया कन्हैया बोले, मैया ये सब झूठ कहें। तो मैया बोली, देखो सखी, जब तक तुम मेरे लाला को रंगे हाथों नाए पकड़ोगी तब तक मैं तुम सबन की बातों को भरोसो नाए करूंगी। अब गोपियों ने मटकी के ऊपर घंटी लटकाई और भगवान जब माखन चुराने गए तो घंटी बजी, घंटी बंधी। भगवान बोले, घंटी मक्खन की मटकी पर क्या कर रही है? घंटी बोली, प्रभु। भगवान बोले, मंदिर में जगह कम पड़ गई? घंटी बोली, प्रभु मैं तो मंदिर में ही बैठी थी चुपचाप, ये गोपी ने पकड़ के बांध दिया यहां। तो जरा बता क्यों बांध दिया? घंटी बोली, आपको पकड़ने का प्लान है। तो कैसे पकड़ूंगा मैं? बोले, जब आप आओगे तो मैं बजूंगी, पकड़ लेंगे।
तो भगवान बोले कि तू मेरी तरफ है कि उनकी तरफ है? तो घंटी बोली प्रभु वैसे तो मैं आपकी तरफ हूं। तो फिर एक काम करना, चुपचाप बंधी रहना, बजना मत। अब भगवान नाच रहे हैं, जगत को नचाने वाला नाच रहा। भगवान बोले सुनो, फ्री में नहीं नाचेंगे, कुछ दो। क्या दोगी, क्या चाहिए? कन्हैया बोले मक्खन खा लिए हैं, थोड़ा बढ़िया नमक डाल के छाछ मिल जाती, पच जाता मक्खन। क्या चाहिए? छाछ, मही, मट्ठा। छाछ समझते? जगत को नचाने वाला नाच रहा है, किसके लिए? छाछ के लिए ना, ये तो गोपियों के छाछ पे नहीं, गोपियों के प्रेम में नाच रहे हैं भगवान। ये प्रेम करती हैं गोपियां भगवान से, भगवान वश में होते हैं, भगत के वश में भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, और भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान। भगवान किसके वश में है? भावना होगी सच्ची, जो दिल में प्यार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। भावना की ज्योत को जलाकर देखिए, बोलती हैं मूर्तियां, बुलाकर देखिए। हाँ, भावना होगी सच्ची, जो दिल में प्यार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। मैया तुझको तेरे लला को, मैया तुझको तेरे लला को, कोटि कोटि प्रणाम, भगत के वश में है भगवान। मैया नाच रहे हैं बड़े प्यार से। गोपियां शिकायत भूल गईं, ये माखन चुराना एक लीला है, गोपियों को सुख देना है। अच्छा, एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। मैया बोली चौरे लाल तने माटी खाई है? मुंह खोल। तनिक सा मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड नजर आया। एक दिन क्या हुआ, राजा परीक्षित जी ने, भगवान ने सब भुला दिया। एक दिन राजा परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु ये बताइए, ये मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया, आज भगवान को गोद में लेके खिला रही है, अपना दूध पिला रही है। तब बताए, सुनो, ये माता यशोदा पिछले जन्म में कौन है? कौन है ये? धरा। ये माता यशोदा पिछले जन्म में क्या है? धरा। ये धरा मां संतों की सेवा करती है, और मैया सेवा के लिए ना भगवान को पाने के लिए ऋण चुकाना पड़ता है। देखो, प्रेम जो है ना वो बलिदान चाहता है, त्याग चाहता है। आप सोचो कि कुछ त्यागना ना पड़े और सब मिल जाए। माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी, जंगल से लकड़ियां बेचकर बाजार में जो पैसा मिलता संतों की सेवा करती। एक दिन इनके द्वार पे संत के रूप में भगवान परीक्षा लेने आ गए। भगवान नारायण
साधु बनकर आए और कहते हैं मैया भूख लगी है। उस संयोग देखना कि उस दिन मैया ने संतों को भोजन करा के विदा कर दिया। एक टोली 8-10 संत खा के चले गए और मैया ने भी खा लिया और खा के बर्तन धुल ली मैया, धरा। और तब संत आए, कहे भूख लगी है। भगवान तो भगवान, परीक्षा होती तब जब समय विषम हो, परिस्थिति विपरीत हो। परीक्षा कब होती है? जब परिस्थिति, अब परीक्षा चालू। भगवान ने कहा भूख लगी है, धरा। मां ने कहा कि आप कैसे कहे कि नहीं है भोजन, जाओ। संतों को थोड़ी भगा सकते हैं। तो माता बोली कि आप स्नान करो, मैं आती हूं। बाजार में मांगने गई कि भैया थोड़ा सा संत आए हैं, कुछ उधार दे दो। सबने मना कर दिया। एक सेठ जी के पास गई, भैया हम जल्दी तुम्हारा चुका देंगी, तो उधार दे दो। उसने कहा मैं दे तो दूंगा, पर तुम्हें बदले में कुछ देना पड़ेगा। माता धरा बोली क्या मेरे पास तो कुछ नहीं है। कहा कि नहीं, तुम सुंदर हो, तुम जवान हो, यदि तुम हमें मिल जाओ तो हम तुम्हें पैसा दे देंगे, वरना हम नहीं देंगे। अब माता धरा या तो उसकी बात माने, वरना संत भूखे चले जाएंगे, क्योंकि कोई व्यवस्था तो नहीं ना, दाल